इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो। इस वीडियो के अंदर तुम्हें एक ऐसा इंसान नजर आएगा जो कि लोगों से बात करने में डरता है। एक ऐसा इंसान नजर आएगा जो कि कुछ भी ढंग से बोल नहीं पाता है, जिसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसका मन तो बहुत करता है लोगों से बात करने का, लेकिन अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके किसी से बात कर पाए। अगर आप भी कुछ इस तरीके के इंसान हो जो कि कुछ ऐसा फील करते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 प्रैक्टिकल रीजंस बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप लोगों से बात करने से डरते हो, और साथ ही मैं उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को 85% तक इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको साइकोलॉजी से लेकर सॉल्यूशन तक कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप कभी भी कहीं भी किसी से बात करते हुए डरोगे नहीं। इनफैक्ट जब आप कुछ बोलोगे तो लोग आपको सुनना चाहेंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ ऐसे हो जाएंगे कि जब भी आप कुछ बोलोगे तो सामने वाले इंसान को आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट पर्सन नजर आएगा, और उन्हें ऐसा फील होने लगेगा कि अगर ये इंसान कुछ बोल रहा है तो हमें इसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है फोकस प्लस टाइम। सो आपने YouTube के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना है, इंप्रूव करना है, सो आपको हमेशा किसी से बात करते हुए आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बात सच तो है कि आपके चेहरे पे स्माइल तो होनी चाहिए अगर आप किसी से बात कर रहे हो, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, सिर्फ आधा सच है। इसे थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनानी पड़ेगी, उसे ध्यान से सुनना। मान लो आपका एक फ्रेंड है और वो आपसे कोई एक सीरियस बात कर रहा है, और उस टाइम पे अगर आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है तो आप खुद ही सोचो अगर आप उसकी जगह होते तो आपको कैसा फील होता, तो आपके दोस्त को किस तरीके से फील होगा। अगर मान लो आपसे कोई सीरियस बात कर रहा है और आप वहां पे स्माइल पास कर रहे हो, तो सामने वाले इंसान को कई बार गुस्सा आ जाएगा, उसे लगेगा कि यार मैं इससे इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और ये हंस रहा है मेरी बातों के ऊपर। इसीलिए कभी भी आपको हर सिचुएशन के अंदर स्माइल नहीं करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन के अंदर आपको कब और किस तरीके से स्माइल करना है। तो सबसे पहले आपको जिस चीज पे काम करना है वो है आपका फोकस। आपको स्माइल से ज्यादा फोकस पर ध्यान देना है। अब वो किस तरीके से देना है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो सामने वाले इंसान आपको कोई अपनी बात बता रहा है, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से सामने वाले इंसान को फील कराना है कि आप उसकी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन रहे हो, आप उसकी बात को समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा है। जो भी सामने वाला इंसान आपको बोल रहा है उसकी बात ध्यान से सुनो, उस बात को समझो, और जब आप उस बात को समझ जाए और सामने वाला इंसान आप अपनी बात को बोल के खत्म कर ले, उसके बाद फिर आप एक स्माइल पास कर सकते हो उसकी तरफ कि हाँ भाई उसको इससे क्या अगर आप स्माइल पास करोगे लास्ट में तो सामने वाले इंसान को समझ आएगा कि हाँ इसको मेरी बात समझ आ गई है और इसने ध्यान से सीरियसली होकर मेरी बात को सुना है, और उसे भी अच्छा लगेगा। और लास्ट में जब आप स्माइल पास करोगे तो सामने वाला इंसान भी आपसे कंफर्टेबल होगा और उसे पता होगा कि आपने उसकी बात ध्यान से सुनी है, और जो कुछ भी आप फिर बोलोगे वो भी आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। ये सबसे ज्यादा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिससे कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। इसलिए जब भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है, तो ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है और इजी पॉइंट है जो कि अगर आप अप्लाई कर लेते हो तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को काफी अच्छे लेवल अप कर सकते हो। सो इस पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना जब भी आप किसी से बात कर रहे हो या फिर कम्युनिकेट कर रहे हो। पॉइंट नंबर 2 है बॉडी लैंग्वेज। सो अब बात करते हैं कि आपको बॉडी लैंग्वेज के अंदर क्या सीखने की जरूरत है। बेसिकली मान लो आपसे कोई बात कर रहा है सामने से, आपसे कोई फेस टू फेस बात कर रहा है, सो आपको क्या करना है उस सिचुएशन में, आपके जो शोल्डर्स है, आपकी जो पूरी बॉडी है, वो जो आपसे बात कर रहा है उसके फेस के डायरेक्शन में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पर्सन है जो कि आपसे सामने से बात कर रहा है ऐसे फेस टू फेस, मान लो ऑफिस में या फिर स्कूल में आपको कोई फ्रेंड है कोई आपसे बात कर रहा है, इमेजिन कर लो। सो आपके जो शोल्डर्स है ऐसे साइड में नहीं करने चाहिए, आप इस तरीके से साइड में नहीं रख सकते, फिर आप पीछे नहीं देख सकते, आपको उसके फेस के सामने रखने चाहिए अपने शोल्डर्स को। आपके जो पैर है वो उसके फेस के डायरेक्शन में होने चाहिए, जैसे कि सामने से आपको कोई देख रहा है, सो आपको ये जो पूरी बॉडी है, अपर बॉडी और जो लोअर बॉडी है, वो उसके फेस के डायरेक्शन में होनी चाहिए। उसको देख के आपको बात करना है, उसकी आंखों में देख के आपको बात करना है। अगर मान लो आपसे कोई बात कर रहा है और आप इधर उधर देख रहे हो तो वो सिग्नल देता है कि आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छे नहीं, आप सामने वाले इंसान से कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते हो। सामने वाले इंसान को ऐसा लगता है कि ये इंसान तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, इंसान मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा एक बच्चे से। अगर मान लो आपके पास एक बच्चा आ रहा है तो आप कभी भी ध्यान से उसे नोट करना कि वो किस तरीके से आता है। वो एकदम से आपकी तरफ भागते हुए आएगा, उसकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज होगी वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, उसकी जो पूरी बॉडी होगी वो आपकी तरफ आ रही होगी। वो कभी भी ऐसे नहीं करता कि इधर उधर भाग रहा है और आपकी तरफ आ गया, वो हमेशा जब भी आपकी तरफ आएगा तो सीधे सीधे भागते हुए आएगा। तो इससे क्या होता है कि आपको एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि हाँ भाई ये बच्चा मेरे पास आना चाह रहा है, सो आपको भी अच्छा फील होता है और साथ में बच्चा भी आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। इस तरीके से एक बॉन्ड
बॉन्ड बीच में बन जाता है। इसीलिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखो, सामने वाले इंसान से लाइक फेस टू फेस बात करो, अपने जो शोल्डर से जो पूरी आपकी अपर बॉडी है वो एकदम उसके फेस के सामने रखो और उसकी आंखों में देख के एकदम बात करो। ऐसे मत करो कि ऊपर नीचे देख रहे हो, लेफ्ट राइट में देख रहे हो, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करोगे तो सामने वाले इंसान को लगेगा कि ये इंसान मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। उसे ये नहीं पता चलेगा कि लाइक आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप थोड़े से नर्वस हो रहे हो। उसे लगेगा कि इस इंसान को मुझसे बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, और आपका जो लाइक कम्युनिकेशन होगी वो उस लेवल पे नहीं जा पाएगी जिस लेवल पे आप करना चाहते हो। सो इसीलिए अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को इंक्रीज करना चाहते हो, अपने लेवल्स को बढ़ाना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो किसी से अच्छे तरीके से, तो इस पॉइंट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो हमारा पॉइंट नंबर 3 है मैच दी एनर्जी। अब बेसिकली इस पॉइंट के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके सामने वाला इंसान जो आपसे बात कर रहा है वो जिस एनर्जी में आपसे बात कर रहा है, आपको भी सिमिलर उसी एनर्जी के अंदर सामने वाले इंसान को जवाब देना है। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली अगर मान लो आपके सामने कोई एक इंसान है, वो आपसे लाइक थोड़ा सा सीरियस होकर बात कर रहा है, सो वहां पे आप उसके सामने हंस नहीं सकते। आप अपनी एनर्जी कॉमेडी टाइप की नहीं रख सकते कि भाई मेरे को तो हंसी आ रही है, मैं हंसूंगा तेरी बात पे। अगर आपसे कोई सीरियस तरीके से बात कर रहा है तो आपको भी उसे यही शो करना पड़ेगा कि आप भी उसकी बात के लिए सीरियस हो। जो बात वो आपको बता रहा है आप उस बात की रिस्पेक्ट करते हो, आप सामने वाले इंसान की रिस्पेक्ट करते हो, ये चीज आपको उन्हें शो करनी पड़ेगी। इसीलिए अगर आपसे कोई सीरियस होकर बात करे तो आपको भी उनके इमोशंस को मैच करना पड़ेगा, आपको भी उनकी एनर्जी को मैच करना पड़ेगा, आपको भी उनसे इमोशनल लेवल पर ही जाकर बात करनी पड़ेगी। अगर मान लो आपसे कोई कॉमेडी का लाइक आपको कोई जोक सुना रहा है तो आप वहां पे हंस के बात करोगे। आप वहां पे ऐसे नहीं कर सकते कि मैं तो थोड़ा सा उदास हो जाता हूं, क्योंकि वहां पे सामने वाले इंसान भी आपसे लाइक थोड़ा सा फनी वे में बात कर रहा है। सो उसकी जो एनर्जी है वो फनी वे की है, सो आपको भी उसी लेवल पे जाकर उससे बात करनी पड़ेगी। लाइक आप जिस भी तरीके के इंसान से जिस भी टाइम पर बात कर रहे हो, आपको उनके जो एनर्जी और जो इमोशंस है उन्हें मैच करना पड़ेगा। जिस तरीके से सामने वाला इंसान आपसे बात कर रहा है आपको भी उनसे उसी तरीके से बात करनी है। सो हमारा पॉइंट नंबर 4 है टच इमोशंस। अब बेसिकली आपको इस पॉइंट के अंदर क्या करना है, ये पॉइंट उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जो कि किसी नए इंसान से बात करना चाहते हैं। अब वो कैसे है थोड़ा सा इसे भी एक्सप्लेन करता हूं। अब बेसिकली आपको ऐसे लोगों से बात करनी है। ऐसे लोगों से क्या बात करनी है, मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, सो आपको उनके ऐसे इमोशंस को टच करना है जो कि उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो। अब वो कैसे होगा थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो अगर आप बात कर रहे हो किसी स्टूडेंट से, अगर मान लो आप खुद भी स्टूडेंट हो और आप सामने वाले किसी स्टूडेंट से ही बात कर रहे हो, सो आप किन इमोशंस को स्टूडेंट के टच कर सकते हो। बेसिकली स्टूडेंट्स की जो मेन प्रॉब्लम होती है क्या होती है, स्टडीज, लाइक उनके खेलने के ऊपर आप बात कर सकते हो, उनके स्पोर्ट्स के ऊपर बात कर सकते हो, या फिर उनकी स्टडीज मेन उनका रीजन होते हैं जिससे कि वो परेशान होते हैं। सो अगर आपको किसी भी नए स्टूडेंट से बात करना है या फिर आपको किसी को अपना फ्रेंड बनाना है, सो आपको किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। आप पढ़ाई से रिलेटेड उनसे बात कर सकते हो, आप लाइक स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात कर सकते हो, थोड़े से रिलेशनशिप से रिलेटेड आप उनसे बात कर सकते हो। अब इससे होता क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है एक स्टूडेंट की लाइफ में। तो जब कोई इस चीजों के बारे में उनसे बात करता है तो स्टूडेंट्स उससे रिलेट कर पाते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो हमारे फ्रेंड की तरह है, तो वो सही से आपसे बात कर पाएंगे। अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो कि जॉब करता है तो आप उससे किस तरीके की बात कर सकते हो, लाइक आप उससे ये पूछ सकते हो कि आपके जो लाइक आपकी जो कंपनी का एनवायरनमेंट है, जो आपका जॉब करते हो आप जहाँ पे, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे लाइक सैलरीज वगैरह कैसे हैं, एम्प्लॉयज वगैरह जो आपके फ्रेंड्स और कलीग्स है वो किस टाइप से लाइक आपको ट्रीट करते हैं। सारी चीजें आप इस तरीके से रिलेट करके बात कर सकते हो। इसलिए जब भी आपको किसी नए पर्सन से बात करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए, उनका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि वो क्या करते हैं। मान लो आपको या तो ये पता होगा कि वो स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आपको ये पता होगा कि वो जॉब वगैरह करते हैं। सो आप इस तरीके से कोई भी नई कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हो। आपको लाइक एक वे मिल जाएगा कि किस तरीके से कम्युनिकेट आपको करना है किसी भी ऐसे इंसान से जो जिसको कि आप जानते नहीं हो, जो कि आपके लिए बिल्कुल अननोन है। ये एक पूरा लाइक तरीका हो सकता है जिस तरीके से आप स्टार्ट करोगे किसी से भी कन्वर्सेशन करना। और जब आप इस तरीके से स्टार्ट कर दोगे किसी से कन्वर्सेशन करना, सो थोड़ा से लाइक 1-2 सवाल आप पूछोगे, फिर सामने वाला आपकी बातों का रिप्लाई करेगा, फिर आप उनसे 1-2 सवाल दोबारा पूछोगे, वो आपकी बातों का रिप्लाई करेंगे, फिर वो भी आपसे कंफर्टेबल हो जाएंगे बात करने में और वो भी आपसे सवाल पूछने लगेंगे। उसका लाइक एक कम्युनिकेशन बॉन्ड बन जाएगा और इस तरीके से आप लोगों की बातें स्टार्ट हो जाएंगी। सो बेसिकली ये 4 पॉइंट्स थे जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड थे मेनली। अब इसमें कोई ऐसे नहीं है पॉइंट जो कि मैंने किसी बुक से निकाल के आपको बता दिया है। ये बेसिकली जो पॉइंट्स है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड थे। सो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, जो कि मुझे नॉलेज थी जितनी मैंने आपको बता दी अपने लेवल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप इसी तरीके के लाइक अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो, आप स्टूडेंट हो या फिर कोई भी प्रोफेशनल हो, जॉब वगैरह आप करते हो, तो भी आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं काफी ज्यादा डिटेल के अंदर कंटेंट लाने वाला हूँ। मैंने काफी सारी वीडियोस देखी जिसके अंदर थोड़ा सा लाइक बुकिश जो नॉलेज होती है वो दी जा रही है। आपको सारी वो चीजें बताई जाएंगी जो कि किसी बुक के अंदर रिटर्न है, लेकिन इस चैनल के ऊपर हम बुक के नॉलेज के साथ साथ थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ नॉलेज भी शेयर करेंगे और मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मुझे क्या लगता है। सो अगर आप लोग लाइक फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, या नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा उसे आप क्लिक कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। सो बस गाइस आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।